हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू सौरभ क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। तो कोयले का इस्तेमाल हम लोग डेली लाइफ में अभी तो कम करते हैं, पर पहले जो है खाना कोयले से बना करता था। पर अभी गैस हो चुका है। और कोयले का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होता है। पहले जो ट्रेन चलती थी वो स्टीम इंजन से चला करती थी, वहाँ पे कोयले का इस्तेमाल हुआ करता था। और पेट्रोलियम जो है इसका इस्तेमाल जो है काफ़ी जगहों पे होता है, ऑटोमोबाइल्स में जैसे कार, बाइक, इन सारी चीज़ों में होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? वो चीज़ जो हम लोग को नेचर में अवेलेबल हो। ओके। तो एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके। तो एयर, वाटर, तो पानी हो गया, हवा हो गया, मिट्टी और जितने भी खनिज पदार्थ जो है वे सभी नेचुरल रिसोर्सेस है, क्योंकि ये सभी हम लोग को प्रकृति में मिला है। ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इन नेचुरल रिसोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। पहला हो गया इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस, यानी दोज रिसोर्सेस आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, यानी हम लोग चाहे जितना भी खर्च कर ले पर ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जैसे आप हवा का कितना भी इस्तेमाल कर ले, या कभी ख़त्म होता है? नहीं ना। पानी का भी कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का जो अर्थ है वो इसमें वो 1/3 से अधिक हिस्सा जो है 2/3 से सॉरी पानी से ढका हुआ है। तो और लैंड जो है 1/3 है। सॉइल जो है मिट्टी, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ओके। एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी। इंसान चाहे कुछ भी कर ले पर ये सब चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगा। एग्जाम्पल जो है क्या हो गया यहाँ पे, सनलाइट, एयर। ओके। तो सूरज का रोशनी जो है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। सूरज का रोशनी को हम लोग यूज भी करते हैं सोलर एनर्जी के रूप में। एयर का यूज कर सकते हैं हम लोग विंड एनर्जी में। ठीक है। उसके आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब ये हो गया कि द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। देखिए, नेचर में कुछ चीज़ें लिमिटेड पोर्शन में होती है, जैसे कोयला। कोयले को बनने में लाखों साल लगे हैं, और दोबारा बनने में फिर से लाखों साल लगेंगे। अगर हम इसे सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक बार में अगर ख़त्म हो गया तो दोबारा हम लोग कोयला को कभी यूज नहीं कर पाएंगे। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी। देखिए, कोयले का इस्तेमाल कौन करेगा? एनिमल्स तो करेगा नहीं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जितने भी होते हैं, इंसान लोग अपने काम को आसान करने के लिए जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं जो एग्जॉस्टेबल है। जैसे पेट्रोल का यूज करते हैं हम लोग, यातायात में करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ए दोज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट। देखिए, जंगल के काट के लकड़ी जो है उससे बहुत सारी चीज़ें बनती है। वाइल्ड लाइफ, अगर वाइल्ड लाइफ में बहुत सारे जानवरों को मारा जाता है। अगर कोई किसी प्रजाति को अगर पूरा ख़त्म कर दिया जाए तो दोबारा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग को इसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए। मिनरल्स भी लिमिटेड अमाउंट में ही है। एंड कोल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सभी चीज़ें। ओके। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। फॉसाइल फ्यूल, दे आर फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वे जब मर गए, उसका जो रिमेन्स है उससे जो फॉसाइल फ्यूल बना उसे हम लोग बोलते हैं फॉसिल्स। ओके। अब आता है उसमें से एक कोयला। तो कोयला हार्ड होता है, उसका कलर ब्लैक होता है। इसका यूज कहाँ होता है? कुक, खाना बनाने में। स्टीम इंजन, अभी के समय में तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना, पर पहले स्टीम इंजन हुआ करते थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयले का इस्तेमाल हुआ करता था। थर्मल पावर प्लांट, यानी बिजली उत्पादन केंद्र, जहाँ से लगभग अभी भी दुनिया में बहुत सारी जगहों पे कोयले से बिजली उत्पादित किया जाता है। एटॉमिक एनर्जी का उपयोग बहुत ही कम देश ही करते हैं। इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पे बहुत बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कोयले का यूज होता है। तो ये काफ़ी इसका लार्ज अमाउंट में इसका यूजेस होता है। अब आगे आता है कि हाउ कोल फॉर्म, आखिर कोयला कैसे बना? तो देखिए, अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो, तो 300 मिलियन साल पहले जो पेड़ पौधे थे, फॉरेस्ट थे,
वो किसी नेचुरल प्रोसेस से, जैसे हो गया फ्लड हो गया, बाढ़ से, या अर्थक्वेक, इन सारी चीज़ों के कारण ज़मीन के नीचे ब्यूरिड हो गया, मतलब बहुत नीचे ज़मीन के नीचे गड़ गए, और समय के बाद उसके ऊपर और मिट्टी डिपॉजिट हो गया। इससे कि ये हुआ कि वो अंदर ही अंदर कंप्रेस हो गया, और नीचे और डीप में चला गया। इसके चलते उसे वहाँ पे बहुत ही हाई प्रेशर और बहुत हाई टेम्परेचर का सामना करना पड़ा, और जो डेड प्लांट थे वो स्लोली 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 ये कोयले में कन्वर्ट हो गए। ओके, तो इसका कन्वर्सन बहुत स्लो होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 300 मिलियन साल लग जाते हैं कोयले को बनने में। अगर हम लोग इसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और दोबारा बनने में फिर से 300 मिलियन ईयर लगेंगे। ओके, आगे आता है कि हीटेड इन एयर कोल बर्न प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कोयले को एयर में जलाएंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, जो जो पॉल्यूशन करने का भी कारण करता है। तो खैर उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। कोल तीन टाइप के होते हैं, कोक, कोल टार एंड कोल गैसेस। तीनों के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो पहले बात करेंगे कोक के बारे में। कोक क्या होता है? प्योर कार्बन यूज। देखिए, कोयले का जो प्योर कार्बन होता है उसका यूज कोक के रूप में होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। देखिए, स्टील बनने में बहुत 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, और वो पाने के लिए एक बहुत ही अच्छे किस्म का कोयला होना चाहिए, जो कोक प्रोवाइड करवाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को पिघलाना या उससे कुछ दूसरा मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो बड़ा बड़े पैमाने पर इसका यूज होता है। अब आगे आते हैं कोल टार। कोल टार क्या होता है? ओके, कोल टार हो गया कि थिक लिक्विड अनप्लेजेंट स्मेल। ये एक बहुत ही गाढ़ा लिक्विड होता है, और इसका जो स्मेल होता है काफ़ी अनप्लेजेंट होता है। यूज सिंथेटिक डाइज। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग कि सिंथेटिक डाइज के रूप में यूज होता है। ड्रग्स में बहुत सारा यूज होता है। एक्सप्लोसिव में यूज होता है, पटाखों, ये सब चीज़ों, एक्सप्लोसिव जो विस्फोटक चीज़ें होता है उसमें कोल टार का यूज किया जाता है। परफ्यूम्स में भी यूज होता है। आप देख रहे हैं कि कितने वैरायटी ऑफ यूजेस हैं। प्लास्टिक पेंट, प्लास्टिक पेंट में भी यूज होता है। अब लास्ट में आता है कि कोल गैस। कोल गैस क्या होता है? इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं प्रोसेसिंग ऑफ ए कोल टू गेट कोक। जब कोल से जब कोक बनता है उसका प्रोसेस में कोल गैस निकलता है, और इसका यूज इंडस्ट्रीज में होता है और एज ए हीट होता है। सबसे पहले इसका एज ए लाइट हुआ करता था, शायद सबसे पहले पेंसिल्वेनिया में हुआ था, आ, पर अभी जो है हीट के रूप में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है, आगे है कि पेट्रोलियम क्या है, हाउ इज इट फॉर्म। पेट्रोलियम जो है आखिर कैसे बनता है? तो मिलियन मिलियन ईयर्स अगो व्हेन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन डेड सी। जब देखिए काफी ऑर्गेनिज्म जो है, जो समुद्र में रहते, सब मरते हैं कभी ना कभी। तो मरने के बाद वो समुद्र के नीचे वाले लेयर में चले जाते हैं, और ओवर ए मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों सालों बाद क्या होता है, कवर विथ सैंड, क्ले, एंड देयर बॉडीज सेटल इन द सी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर। वहाँ पे हवा नहीं मिलेगा उतना नीचे, और सैंड और क्ले से और वो नीचे जा चुका होता है। हाई टेम्परेचर, वहाँ पे उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है। हाई प्रेशर, क्योंकि समुद्र के जितना आप गहराई में जाएंगे आपको उतना प्रेशर महसूस होगा। और ट्रांसफॉर्म डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो वही जो डेड एनिमल ऑर्गेनिज्म है वही पेट्रोल और नेचुरल गैस के रूप में हम लोग यूज करते हैं। इज इट क्लियर? आगे आता है कि ऑयल एंड गैसेस आर लाइटर देन वाटर। देखिए, आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि अगर समुंदर से हम लोग पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, सॉरी, पेट्रोलियम जो भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो जो होता है वो पानी के साथ मिक्स क्यों नहीं हो जाता है? उसका रीजन ये है कि ऑयल्स एंड गैसेस आर लाइटर देन वाटर। तो वो पानी से हल्के होते हैं। ओके, इसलिए वो आपस में मिक्स नहीं होते। तो इंडिया में कहाँ कहाँ पे होता है? असम, गुजरात, मुंबई। ओके, आगे आते हैं कि रिफाइन ऑफ पेट्रोलियम। देखिए, पेट्रोल जो हम लोग को मिलता है वो रॉ मिलता है। उसका रॉ में उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसको प्योरीफाई किया जाता है। तो पहले एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है,
और उसका स्मेल बहुत ही अनप्लेजेंट होता है। उसमें मिक्सचर देखिए क्या पेट्रोलियम गैस होता है, डीज़ल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स होता है, पैराफिन वैक्स, इन सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद ही हमें पेट्रोल या डीज़ल, केरोसिन ये सब चीज़ें इन सब से ही एक्सट्रैक्ट होता है, ओके? तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। उसके आगे हम लोग बात करेंगे नेचुरल गैसेस के बारे में। तो नेचुरल गैस जो होती है नेचुरल गैस यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। नेचुरल गैस जो हो गया तो फॉसाइल फ्यूल स्टोर अंडर हाई प्रेशर कंप्रेस्ड, ओके। फॉसाइल फ्यूल जो होते हैं स्टोर अंडर हाई प्रेशर, ये भी जब बहुत ही हाई प्रेशर में रहते हैं और इसको कंप्रेस करके यूज किया जाता है। आपके घर में आने वाली सीएनजी गैस जो होते हैं वो क्या कंप्रेस गैस है, ओके। तो इसका यूज जो होता है पावर जनरेशन के रूप में यूज होता है और ट्रांस इसका इसको ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ओके, क्लीन फ्यूल है। तो इंडिया में कहाँ-कहाँ ये पाए जाते हैं? त्रिपुरा, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये तीनों ऐसे जगह है जहाँ पे नेचुरल गैसेस पाए जाते हैं, ओके। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए नेचुरल रिसोर्स ये तो काफ़ी लिमिटेड है। एक मिलियंस ऑफ ईयर इन फॉर्मेशन, आपको तो पता ही अभी बताए थे कि लाखों साल लग जाते हैं बनने में। और अभी जो इतने सारे ट्रैफिक में जाम लगते हैं क्यों? क्योंकि सबके पास कार है और उससे क्या होता है कि जो भी अधिकतर लोगों के पास कार होते हैं बड़े सिटीज़ में, तो वहाँ पे एयर पॉल्यूशन के काफ़ी प्रॉब्लम देखे जाते हैं, है ना? और ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का टेम्परेचर का बढ़ जाना, उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका कारण भी यही होता है। और हम लोग को सेविंग फ्यूल, हम लोग को फ्यूल को बचाना क्यों चाहिए? क्योंकि आने वाले फ्यूचर जनरेशन को वो भी यूज कर पाए फ्यूल का, इसलिए ज़रूरी ये है कि फ्यूल को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए और इसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए। तो आप क्या-क्या कर सकते हैं कि स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट। तो ट्रैफिक लाइट पे जब आप वहाँ पे जा खड़े होते हैं तो अपने इंजन को स्विच ऑफ कर दें। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। देखिए बहुत सारे लॉस बने हैं कि आप अपना व्हीकल से पीछे से धुआं काला ना निकले। ये इसलिए बना है ताकि ताकि एयर पॉल्यूशन ना हो और इसको मेंटेन करने के लिए आप खुद से भी व्हीकल को साफ रख सकते हैं, हमेशा मेंटेन करके रख सकते हैं। तो आज की सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @सौरभ दास ऑफिशियल। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय।